नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीफ़ात के लायक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुक़द्दिसा है। दरूद व सलाम के लायक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुक़द्दस ज़ात ने आखिरी खुतबा हुज्जतुल विदा को अपने मानने वालों को कुछ वसीयतें करते हुए बहुत सारे अहकामात जारी किए। उनमें से एक वसीयत ये थी कि ऐ लोगों, सूद को छोड़ दो, सूदी कारोबार ख़त्म कर दो, ये लेन देन छोड़ दो। अब सूद के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि सूद अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़ात के साथ खुल्लम खुल्ला डंके की चोट पर लड़ाई है, झगड़ा है, जिहाद है। कोई इंसान अपने रब के साथ और पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुक़द्दस ज़ात के साथ खुल्लम खुल्ला डंके की चोट पर ऐलान जंग करता है और दुश्मनी मोल लेता है अपने रब से और पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुक़द्दस ज़ात से। मिसाल के तौर पे एक आदमी है, वो अपनी माँ के साथ मुँह काला करता है। जब ये ख़बर उसके बाप तक पहुंचती है, उसके भाइयों तक पहुंचती है, उसकी बहनों तक ये ख़बर पहुंचती है, उसकी बीवी को पता चलता है, उसकी बेटी को पता चलता है, उसके बेटों को पता चलता है, उसकी फूफियों को पता चलता है, खालाओं को पता चलता है, उसके दोस्तों को पता चलता है, अजीज़ो अकारब को पता चलता है, महल्ले वालों को पता चलता है, तो ये एक ऐसा फ़ेल है कि ये दुनिया की सबसे तेज़ी के साथ वायरल होने वाली ख़बर होगी। और आप अंदाज़ा करें कि उस आदमी के साथ कोई खाना खाना पसंद करेगा, कोई बैठना पसंद करेगा, कोई बात करना पसंद करेगा। उसका बाप का रवैया उसके साथ क्या होगा, उसकी खाला का, उसकी फूफी का, उसकी अपनी बीवी का रवैया क्या होगा, उसके बेटे का रवैया क्या होगा, उसकी बेटियों का रवैया क्या होगा, दोस्तों का रवैया क्या होगा, महल्ले वालों का रवैया क्या होगा। शायद ये आदमी बच ना पाए, इसको लोग ज़िंदा जला देंगे, दूसरे नहीं इसके अपने ही इसको ज़िंदा जला देंगे। कोई भी शख्स इससे तल्लक रखना पसंद नहीं करेगा। दुनिया का कोई भी शख्स इसकी बेटी के लिए अपने बेटे का रिश्ता पसंद नहीं करेगा और दुनिया का कोई भी आदमी अपनी बेटी का रिश्ता इसके बेटे को देने के लिए तैयार नहीं होगा। इसके ऊपर दुनिया की ज़िंदगी तंग हो जाएगी, बल्कि इसके ख़ानदान के ऊपर दुनिया की ज़िंदगी तंग हो जाएगी। ये 100% ज़िंदा जला दिया जाएगा। क्यों? ये फ़ेल ही इतना घिनौना है, ये इसका जुर्म ही इतना घिनौना है कि अल्लाह के यहाँ इसकी माफ़ी नहीं है। तो फरमाया पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुक़द्दस ज़ात ने कि सूद को छोड़ दो, और फिर फरमाया सूद की तबाहकारी क्या है, सूद की बर्बादी क्या है, सूद के नुकसानात क्या हैं। फरमाया कि सूद की 70 से ज़्यादा कुछ शाखें हैं, जिनमें सबसे निचली सतह का जो सूद है, जो सबसे हल्का सूद है, उसका गुनाह इतना है कि जैसे वो अपनी माँ के साथ मुंह काला करता है। तो आज सूद को सरेआम इस्तेमाल किया जा रहा है, डंके की चोट पर सूद का कारोबार किया जा रहा है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो सरेआम सूद का कारोबार कर रही हैं। हम सूद के अंदर मुलव्वस हो चुके हैं। तो देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितना नाराज़ होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अज़ाब हम तक अभी तक नहीं आया, ये उसकी रहमत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो छोड़ देगा। तो इससे पहले कि रब का अज़ाब जो है वो हम पर आए, हमें समझना चाहिए इस हकीकत को। ये दुनिया तो आनी जानी है, ये तो चली जाएगी, ये ज़िंदगी तो ख़त्म होने वाली है, सब कुछ यहीं पे रह जाएगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाँ अगर इसकी पकड़ हो गई, अगर क्या, ये पक्की बात है, ये सच्ची बात है, रब का कुरान है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सरेआम खुल्लम खुल्ला डंके की चोट पर ऐलान जंग है। तो अगर अल्लाह से लड़ सकते हो, जंग कर सकते हो,
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ذات کے ساتھ لڑ سکتے ہو، جنگ کر سکتے ہو تو جاری رکھو۔ آج جتنی بھی کمپنیاں ہیں مختلف طریقوں سے، ہیلوں سے، بہانوں سے ہمیں یہ لالچ دیتی ہیں، ہمیں قائل کرتی ہیں، مائل کرتی ہیں، لیکن آپ اگر اندازہ لگائیں، گنتی شروع کر دیں تو ابھی تک شاید 20 یا 30 قسمیں ایسی ہوں گی جو انسان گنا سکے گا، یہ اس کی جس کو ہم منافع کہتے ہیں، تو 70 سے زیادہ اس کی قسمیں۔ اپنے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے، اور آپ سب دوستوں اور بزرگوں کے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو سمجھنے کی، اس کی تباہ کاریاں، اس کے نقصانات کو جانچنے کی، پرکھنے کی اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔